सलाम इंडिया, सलाम बिहार, सलाम भारतीय लोग और सलाम बिहारी लोग। आप सबको सलाम। और आप देख रहे हैं पक्की खबर। सच है तो खबर है। ऐसे में एक खबर में एक सच उगलने जा रहा हूँ। वो सच ये है कि आज सबसे पहले तो पक्की खबर परिवार की ओर से, पक्की खबर की टीम की ओर से बिहार सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई और दीर्घ आयु की कामना भी करते हैं, क्योंकि सारे लोग कर रहे हैं और उनका बर्थडे है। बर्थडे पे इस तरह की बातें होनी भी चाहिए। लेकिन कमाल है कि आप बर्थडे मना रहे हैं, अपना बर्थडे मना रहे हैं, ये कमाल है। और एक बड़ा सवाल ये है कि आप यूक्रेन और रूस में जो हुए हमले और जंग का जो मामला है, तो यूक्रेन में आपके बिहार के भी बच्चे फंसे हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। कमाल ये है कि आप बर्थडे मनाने में, पार्टियां मनाने में अपना पूरा का पूरा दिन गवा दिए हैं। पूरे बिहार में अलग अलग जगह पे लाखों का केक काटा गया है और पूरे दिन लोग अपने ड्रेसिंग सेंस और अपने फंक्शन में अपने आप को सही दिखने के लिए, अपना नाम आगे करने के लिए लगे रहे। सोशल मीडिया पर श्री नीतीश कुमार जी का बर्थडे ट्रेंड कर रहा है। लेकिन मामला यह है कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र और यूक्रेन में फंसे बिहारी छात्रों के लिए आप क्या कर रहे हैं पूरे दिन, ये एक बड़ा सवाल है। पक्की खबर की टीम इसलिए आपके सामने आई है इस मामले को लेकर के कि यूक्रेन में जो भारतीय छात्र फंसे हैं वो रो रो कर अपना वीडियो वायरल कर रहे हैं और उस मामले के ऊपर आप अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई फंड ऐसा नहीं दे रहे, कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाल रहे जिससे छात्र को राहत मिल सके, जो वो काफी सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं उससे वो राहत में आ सके। ऐसा कोई अब तक समस्या का निदान समाधान नहीं निकाल पाई है भारत सरकार, बिहार सरकार, और खुद अपने पार्टियों बनाने में, रैलियां बनाने में और चुनाव को और अपनी गद्दियां और अपनी सीट, अपनी कुर्सियों को बचाने में लगी है। ये भारत सरकार और बिहार सरकार के निकम्मा होने का एक बड़ा सबूत देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसे मौके पर ये आप चुप हैं जिस मौके पर आपके बिहार वासियों का, आपके देशवासियों का जान खतरे में है। और जान खतरे में होने का एक बड़ा सबूत आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है एक मौत, वो है भारतीय नागरिक, भारत के एक युवा नवीन की मौत, जो यूक्रेन के हमले में, यूक्रेन में फंसे हुए थे, उनकी आज गोली लगने से मौत हो गई। बाद उसके और भी बहुत सारे उनके साथी, उनके जैसे जो मौत के घाट है, कभी भी उनको भी गोली लग सकती है। फिर भी यहाँ रैलियां बंद नहीं हो सकती। रैलियों पर ध्यान दिया जा रहा है, चुनाव पर ध्यान दिया जा रहा है। यूपी में चुनाव और उसको लेकर के लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए आप क्या सोच रहे हैं, ये एक मेरा सवाल आप सभी भारतीयों से है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि सभी भारतीयों को यह दुख है और सभी भारतीयों को दुख होना भी चाहिए, क्योंकि एक भारतवासी अगर यूक्रेन में मरा है, एक युवा अगर भारतीय होने के साथ साथ यूक्रेन में अपना जान गंवाया है, तो ये सभी भारतीयों के लिए दुखद खबर है। और हम सभी भारतीय उनके आत्मा को, और पक्की खबर की टीम उनकी आत्मा को शांति और उनके परिवार को सब्र करने का, धैर्य रखने की क्षमता का प्रार्थना करती है। हमारी टीम ये प्रार्थना करती है कि उनके पूरे परिवार को धैर्य रखने की क्षमता दे और उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन पक्की खबर की टीम इन सभी चीजों के साथ साथ बिहार सरकार और भारत सरकार से एक बड़ा सवाल करती है कि आप अपने पार्टियों को देख रहे हैं। बिहार सरकार के लिए और नीतीश कुमार के लिए आज पूरे बिहार में लाखों का केक काटा गया है। अलग अलग जगह पर बड़ी बड़ी पार्टियां की गई है। सारे चीज को एक तरफ छोड़ करके, सारे मामला को एक तरफ छोड़ करके आज बिहार में कई सारी जगहों पर धूमधाम से नीतीश कुमार जी का बर्थडे मनाया गया है। बर्थडे मनाना जरूरी है, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए ट्रेंड हो रही है। लेकिन बिहार के फंसे छात्रों के लिए क्या कर रहे हैं आप, ये एक सवाल है। इस सवाल के साथ साथ भारत सरकार से भी बड़ा सवाल यह है कि आपके देश के नागरिक, आपके यहाँ के छात्र जो एजुकेशन के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए यूक्रेन में थे, और उन छात्रों को अपने मौत का सौदा करना, अपने जान का सौदा करना पड़ रहा, मौत के घाट जाने की जरूरत पड़ रही है, उनके लिए कोई अब तक आप सुविधा नहीं दिए, कोई ऐसा फंड नहीं दिए, कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाले जो वो अपने इस फंसे हुए परिस्थिति से, इस समस्या से बाहर निकल सके। पक्की खबर के टीम से
एक सवाल अगर आप करना चाहें तो अपने कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं कि आखिर ये इस तरह से तीखे अंदाज में क्यों बोल रहे। ये बोलना इसलिए तीखा अंदाज मेरा इसलिए भी जरूरी था कि अगर एक भारत का युवा कहीं मरता है तो सभी भारतीयों के लिए दुख होनी चाहिए, और सभी भारतीय अगर दुख में है तो फिर भारत के नेता क्यों अपने देशवासी की मौत पर अपने काम को देख रहे हैं लेकिन उसकी मौत और उनके हालात को क्यों नहीं देख रहे। ये एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ मैं चीफ रिपोर्टर पकी खबर इबादुल्ला फैजी, और आप देख रहे थे अब तक स्पेशल टाइम विद इबादुल्ला फैजी। आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दे, इसी तरह के सच उगलने वाली खबरों को देखने के लिए, क्योंकि पक्की खबर सच है तो खबर है।